उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 7वें मंत्र को सुनते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोन् यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, इसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल यानी सफल जीवन वाला कोई एक ही होता है, जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, परम दुर्लभ है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, आत्म तत्व की दुर्लभता बताने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे ही हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती है। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जगने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटकी यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा ही नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे समझ ही नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो इस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भली भांति समझकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई दुर्लभ ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। सचमुच आत्म तत्व बहुत कठिन है। आत्म तत्व तो बहुत लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता। दुनिया में से बहुत कम लोग हैं जो सवेरे सवेरे उपनिषद सुनना चाहते हैं। ये बहुत भाग्य से मिलता है। जो सुनते भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो समझ ही जाए। एक परम दुर्लभ बात क्या है? क्वेश्चन मार्क। एक परम दुर्लभ बात क्या है? एक बड़ी दुर्घटना घटी। राजा परीक्षित के जीवन में श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7 दिनों में सांप काटेगा और मरेगा। यह बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उससे हजारों लाखों करोड़ों सुखद घटना हुई कि जब 7 दिन ही बचे हैं जिंदगी के, तो उनका सदुपयोग किया। परीक्षित, उनका बेटा ऐसा, उनकी बेटी ऐसी, उसमें नहीं फंसे। वे सोच रहे कि 7 दिन में ऐसा कौन सा योगाभ्यास कर लेंगे जिससे कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए 7 दिनों में ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो, कल्याण। मिल गए सुखदेव मुनि। एक तो सुखदेव जी का मिलना दुर्लभ, और सुखदेव जी जैसा वक्ता मिलना और परीक्षित जैसा श्रोता मिलना बहुत दुर्लभ ही नहीं, अति दुर्लभ। परीक्षित को मालूम है कि 7 दिनों बाद ये संसार, ये राजपाट, ये जीवन नहीं रहे। यह निश्चित है। तो सोचने की बात है, कल्पना करने की बात है कि वे विवेक के, वैराग्य के कितने चरम शिखर पर होंगे। 7 दिनों में उन्हें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई और वे मुक्त हो गए। ये बात कठिन ही नहीं, अति कठिन है। इसलिए कि मनुष्य जो है वह सांसारिक विषयों में उसका इंद्रिय और उसका मन विचरता रहता है। इसलिए दोनों इस लायक नहीं रह गए हैं कि वह ज्ञान चर्चा को सुन सके। यह इंद्रिय और मन विषमय हो गया, विष से भर गए। जो विषयों का विष है उससे विषाक्त हो गए। ऐसी विषाक्तता में भला ब्रह्म विद्या गाहन संभव है क्या? हम ब्रह्म चर्चा कर पाएंगे क्या? दूसरी बात, सुनेगा कौन? चर्चा करने वाला मिलेगा कौन? हो सकता है ब्रह्म की चर्चा करने वाला मिल जाए, पर सुनेगा कौन? पूरे कुएं के पानी में ही तो जहर मिला है ना। जब चर्चा करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो समझने वाला भला कैसे मिलेगा? जिससे यमदेव चरणबद्ध तरीके से कहते हैं कि पहले तो सुनने वाला मिलना मुश्किल है, फिर सुनाने वाला मिलना मुश्किल है, फिर समझने वाला तो अति मुश्किल है। आजकल के ज़माने में देखें तो रामायण भागवत तो लोग पढ़ लेते हैं, उपनिषद कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। चलिए सुनाने वाला मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, समझने वाला नहीं मिलेगा। समझेगा कौन? सच ये है कि सुनाने वाला भी नहीं समझेगा। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, समझने की ही कोशिश कर रहे हैं, लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बात को यमदेव कह रहे हैं, न सुनने वाला मिलेगा, न सुनाने वाला मिलेगा, न समझने वाला मिलेगा। जिससे आत्म तत्व का बोध हो
वो तो मिलेगा ही नहीं। समझने वाली बात क्या है, आत्म तत्व का बोध जिसे होगा वह भला संसार में ही क्यों टिकेगा। अगर हमें ही आत्म तत्व का बोध होता तो हम बैठ कर उपनिषद थोड़ी सुना रहे होते आपको। ये जो व्याख्या हो रही है, जो सुनाने वाला है, जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, ये सभी आत्म तत्व के बुद्धि के दायरे में सुनाएंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आत्म तत्व के बारे में कहा गया है आवांग मानस गोचरम, मतलब ये आत्म तत्व मन के पार है, बुद्धि के पार है, विचार के पार है और वाणी के पार है। जब बुद्धि के पार है तो बुद्धि से उसे कैसे समझा जा सकता है। बुद्धि तो उसका स्पर्श भी नहीं करेगी, उसका एहसास वो कैसे करेगी। हम लोग तो सुनने, सुनाने और समझने की प्रक्रिया में केवल छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर लोक में अलग अलग लोग हैं। देवलोक में जो भी है वो सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादि भी कहा जाता है। ये चार भाई को ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा हुई। पिताजी ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उन्हें यह योग नहीं समझा गया कि वे आत्म तत्व का प्रबोध दें। विष्णु जी को भी नहीं समझा गया कि वे आत्म तत्व का प्रबोध दें। अगर ब्रह्मा जी को बोध होता तो दिन भर वो संसार के खरपतवार में उलझे रहते। विष्णु जी को होता तो क्या वो दिन भर माया फैलाते। तब ये हुआ कि शिव जी के पास चला जाए। शिव जी बोले कि इतना गूढ़ और गहन तत्व है कि मैं अपने दायित्व को संभालते हुए इस स्थान पर तुम लोग को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता। तब शिव जी ने कहा अच्छा चलो हम लोग अच्छे स्थान को तलाशते हैं। हिमालय के क्षेत्र में जहाँ ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या करके आत्म तत्व का बोध किया था, वहाँ चारों भाइयों को लेकर पहुंचे। इसके बाद शिव जी ने कहा मैं इस स्वरूप से तुम्हें आत्म तत्व का बोध नहीं दे सकता। तो शिव जी ने दक्षिणामूर्ति रूप धारण किया, गुरु रूप में आए और बोले अब इस समय मैं केवल गुरु हूँ, आचार्य हूँ। और सनत कुमार आदि से कहा अब तुम शिष्य के रूप में बैठो। जब सनत कुमार सभी भाइयों के साथ शिष्य रूप में बैठे तब भगवान शिव ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ऐसी है दुर्लभ ब्रह्म विद्या। ये आत्म तत्व देने वाले जो यम है ये भी धर्मराज रूप में है, यमराज रूप में नहीं है। और सच कहें तो धर्मराज भी नहीं है। जो 12 कारक पुरुष कहे गए हैं जो भिन्न भिन्न लोकों में है, वहां पर कोई जीव पहुंच जाए और सचमुच अभिलाषी और योग भी है तो ये कारक पुरुष उन्हें उपदेश देते हैं। उसमें एक ये यम है। बाकी 11 में जैसे शिव जी, शेषनाग, प्रहलाद, ऐसे 12 लोग हैं पूरी सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में जो वहां पर केवल अधिकारी जनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। उसमें से एक यमदेव भी है। अगर कोई जीव कुकर्मों का फल भोगते हुए यमराज के पास पहुंच गया और उसके मन में दृढ़ता है कि अब संसार नहीं पाना, अब प्रबोध हो गया, संसार की अभिलाषा नहीं है, राजा, सेठ, यशस्वी नहीं बनने का मन में निश्चय हो गया, तो फिर यमदेव कहते हैं कि चलो हम तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। जो अपने दुष्कृत्य का फल भोगने के लिए सहज तैयार है, लेकिन सुकृत्य का फल भोगने के लिए तनिक सा भी तैयार नहीं है, दुष्कृत्य का फल भोगने के लिए तत्काल तैयार है, लेकिन सुकृत्य का फल स्पर्श करने के लिए भी तैयार नहीं है, वह कहता है महाराज इतने तो कुकर्म हो गए हैं, पाप हो गए हैं, उसको भुगतवा लो, लेकिन मेरे पुण्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, हम उसको छूना भी नहीं चाहते, एक पल के लिए भी नहीं छूना चाहते। अगर वह कहता है कि हमें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए, जब ये भाव किसी जीव के अंदर आता है उसके पहाड़ के बराबर पुण्य होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, लेकिन उसका उपभोग तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अपने पुण्यों से वैराग्य हो गया। पाप से तो वैराग्य किसी को होता है, पर पुण्य से भी वैराग्य तो किसी को नहीं होता है, और आगे पाप करना नहीं चाहता है, विवेक राशि से पाप छूट गया है, फिर वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, यानी आत्म तत्व का अधिकारी है। अब यमदेव आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं जो अगले मंत्र में।